Hello friends, welcome to iExam B. I am सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नैफिड एनालिस्ट का नोटिफिकेशन आया है। इसके पहले सीनियर एनालिस्ट का भी नोटिफिकेशन आया था और एक वीक हो गया है। हमने एक वर्कशॉप किया था, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था और स्टूडेंट्स ने काफ़ी कोर्सेज़ के लिए रिक्वेस्ट किया था कि सर ये कोर्स चालू करो, वो कोर्स चालू करो। लेकिन हम क्या करते हैं जनरली कि जो कोर्स हम अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें आपको कंटेंट वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, वही कोर्सेज हम लॉन्च करते हैं। अदरवाइज बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो करने के लिए बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च करते हैं, लेकिन हमने हमारा मतलब जो प्रीवियस कंटेंट है वो सारा देख के ये डिसीजन लिया है कि ये जो 4 एरियाज़ हैं इसमें हम कोर्सेज चालू करेंगे। तो ये है लेंडिंग ऑपरेशन, उसके बाद अकाउंट्स है, रिस्क मैनेजमेंट है एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है। तो आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लीजिए। यहाँ पे कोई वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। अगर नहीं होगा तो भी चलेगा, वो डिज़ायरेबल है, यानी कि अगर आप फ्रेशर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ की जो सैलरी है वो 14.83 लाख है, लेकिन उसमें 20% इंक्रीज हो जाएगा अगले 6 महीने में। यानी कि जो नई जो सैलरी होगी वो 18 लाख होगी, क्योंकि अभी आपको पता है कि ये जो रेगुलेटरी बॉडी एंड सुपरवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन है, आरबीआई है, नाबार्ड है, सेबी, वहाँ पे आरबीआई में प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, नाबार्ड और सेबी में जल्दी स्टार्ट होगा। और वहाँ पे 20 to 25% के आसपास इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे भी 20% इंक्रीज होने के बाद ये 18 लाख होने वाला है। और आगे जाके बोर्ड का ये भी प्लानिंग है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर एनालिस्ट का पोस्ट आरबीआई के जो ग्रेड ए है उसके इक्वलेंट करे, और सीनियर एनालिस्ट का जो पोस्ट है आरबीआई के ग्रेड बी के इक्वलेंट करते, ऐसा प्रपोजल गया है। आने वाले टाइम में वो डेफिनेटली हो जाएगा। चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये नोटिफिकेशन है। अभी अभी कल ही यहाँ पे एक पोजीशन ऐड की है इकोनॉमिस्ट की। और अगर आपने देखा होगा कि सीएफए जो क्वालिफिकेशन है वो भी इकोनॉमिस्ट के लिए मतलब एलिजिबल है। बहुत सारे जैसे लेंडिंग ऑपरेशन है, उसके बाद ट्रेजरी है, यहाँ पे भी सीएफए लगता है। तो अगर आपको विदाउट लिविंग योर जॉब, अगर आपको बहुत बार क्या होता है, लोग एमबीए करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा कभी कभी डाउट होता है कि यार ऑनलाइन एमबीए करें ना करें, डिस्टेंस करें ना करें। लेकिन सीएफए जो डिग्री होती है वो कोई ऐसे फुल टाइम पार्ट टाइम ऐसा नहीं है। वो सीएफ जैसे सीए कर सकता है कोई भी, उसी तरीके से सीएफ एफआरएम कर सकते हैं। अगर आपको आगे जाके बहुत ऑर्गेनाइजेशन के एलिजिबल होना है तो आप सीएफए कर सकते हैं। ये मैं पिछले 5 साल से बोल रहा हूँ और मेरा एडवाइस सुन के बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ऐसा करके वो जॉब भी लग गया है। अगर लोगों को लगता है यार 2 साल कोई कौन स्पेंड करेगा, और एमबीए जितनी उसकी फीस भी नहीं होती। 4 साल 2 साल लगते हैं उसमें और 4 लाख रुपए उसकी फीस होती है। तो ये आप देख लीजिए कितनी कितनी वैकेंसी है और आप कहाँ पे एलिजिबल है, वहाँ पे आपको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये एग्जाम पैटर्न है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रोफेशनल नॉलेज 40 क्वेश्चन रहेंगे, ये 60 मार्क का है। 60% वेटेज रहेगा। टाइम यहाँ पे 30 मिनट से, यानी कि आपको 1 मिनट में 2 क्वेश्चन सॉल्व करने। तो ये बहुत ऐसा डिफिकल्ट वाला नहीं है। अगर आपने सिलेबस जितना हम प्रोवाइड करेंगे उतना भी दे देंगे तो भी यहाँ पे आपको इंटरव्यू कॉल आने का चांस काफ़ी है। यहाँ पे 2 पेपर है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है एंड रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। या तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को चाहिए नहीं, मतलब इतना अच्छा लगता है, बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती है। और जिनका रीजनिंग एंड जो क्वांट है वो अच्छा स्ट्रॉन्ग एरिया है, उनके लिए देखो ये 100 में से 30 मार्क्स ये 2 एरिया है। और अगर आप बाकी एग्जाम का प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं तो ये एरिया आपका ऑलरेडी हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको जितना प्रोवाइड करेंगे वो आपको सफिशिएंट होगा इंटरव्यू कॉल लाने के लिए। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेशो जो है वो 70:30 का है। इंटरव्यू का वेटेज जो है वो 30 है और ये रिटर्न टेस्ट का है। तो यहाँ पे रिटर्न टेस्ट जो आपका इंटरव्यू है इसका फोकस, मतलब इसका जो एरिया है वो काफ़ी हाई कवरेज किया हुआ है। 30%। जनरली अगर आप देखेंगे सारे एग्जाम में कभी 15%, कभी 20% रहता है, यहाँ पे 30% है। यानी कि मोस्टली जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू बेसिस पे ही होगा, लेकिन आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। इसके लिए रिटर्न टेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम आपके लिए 4 जो कोर्सेज मैंने बताया वो लेके आया हूँ। यहाँ पे आपको 48% मिलेगा। और आज ही यानी कि 6 मई को इसका इंट्रो क्लास है। ये हमारा पिछले टाइम का रिजल्ट है और इसमें के हमने कुछ कैंडिडेट्स के साथ बात किया है। आपने देखा होगा इसके बारे में काफ़ी निगेटिव रिव्यू आ रहा था, लेकिन अभी ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर काम कर रहा है। सबसे पहले तो वो सैलरी बढ़ा रहा है एंड देन धीरे धीरे बाकी जो जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रहे हैं, निगेटिविटी है, उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। अगर आप बैंकर है तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक जगह पे सेटल होने की। एज ऑफ नाउ मुंबई में ऑफिस है, उसके बाद दिल्ली में होगा, तो आप एक बड़े शहर में रह पाओगे। लेकिन काम जो है वो काम तो भाई कहीं पे भी करना पड़ेगा। एलआईसी है, आरबीआई है, नाबार्ड है, सेबी है, सब जगह पे काम करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बहुत वर्क लाइफ बैलेंस है।
अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो अगर आप देखेंगे प्रेजेंटली एसएससी के कुछ कुछ जॉब्स में अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है, आरबीआई में भी ठीक ठाक है। लेकिन अगर आप यूपीएससी देखेंगे कि भाई वहाँ पे पावर भी बहुत है, पैसा भी बहुत होता है, सैलरी ठीक ठाक है, लेकिन कुछ जॉब्स में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, कुछ कुछ जॉब्स में है। तो ये डिपेंड है, अनएम्प्लॉयड रहने से अच्छा है भाई कोई जॉब कर लो। और ये जो है अभी टाइम टेबल है यहाँ पे, स्ट्रैटेजी क्लासेस यहाँ पे प्लान की है, सीपी जोशी सर, मैं हूँ, तुषार सर है, बाकी हमारी जितनी एक्सपर्ट फैकल्टी, अंजलि मैम, अश्विनी सर है, नेहा मैडम है, ये क्लासेस प्लान है। और आप जो कोर्सेज के लिए एडमिशन लेंगे, जैसे ये लेंडिंग ऑपरेशन है, रिस्क मैनेजमेंट है, अकाउंट्स है, तो इसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि आपको ये कौन कौन सी क्लासेस अटेंड कर। ये एज ऑफ नाउ अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, नैफिड नया नया ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर आप देखेंगे जब नया ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसका कल्चर सेट होने में टाइम लगता है। अगर आप अनएम्प्लॉयड है, आप मेहनत करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बैंकर जो है देख लीजिए, क्योंकि इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था कौन से बैंकर को अप्लाई करना है, कौन से नहीं करना है। अल्टीमेटली ये आपका डिसीजन है। इसके बारे में अगर कोई जनरल क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या वहाँ पे जो नंबर दिया है वहाँ पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।